कल आरा के जगदीशपुर में के पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर असामाजिक तत्वों ने रोड़े पत्थर से हमला किया। हालांकि पत्थर से हमला करने वाले को भी उनके जो सुरक्षाकर्मी थे, उनके समर्थक है, उन्होंने कूट भी दिया। हालांकि इसी पर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किए हैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, पुराने नेता है और शिवहर से चुनाव भी लड़े हैं, अभी जदयू में है। क्या लग रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को टारगेट किया गया या सामाजिक तत्वों ने मारा है? एक बात तो सबसे पहले बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा के किसी गार्ड या किसी समर्थक ने कोई प्रतिकार स्वरूप हाथ नहीं चलाया। ये बात गलत प्रचारित की जा रही है, बल्कि जो कुछ लोग षड्यंत्र के तरह भारा के टट्टू जो पत्थरबाजी कर रहे थे, उसका जवाब वहाँ के स्थानीय लोगों ने दिया। क्योंकि लोगों ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का अपमान हम अपने शाहबाद के क्षेत्र में हो सके ऐसा नहीं होगा, इसलिए वहाँ के स्थानीय लोगों ने उन लोगों को खदेड़ करके भगाया उस चौक पर से। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या रहा? आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि हिस्सेदारी की लड़ाई है, कि जो समाजवाद और परिवारवाद की लड़ाई है, उसमें समाजवाद उपेंद्र कुशवाहा को हिस्सा में चाहिए। इसके लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे, गोलबंद करेंगे, लामबंद करेंगे। कैसे गोलबंद करेंगे? जदयू के अध्यक्ष तो आप उसके नेता से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, इस्तीफा दीजिए, मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो कैसे गोलबंद हो पाएगा? अब उनको तो चूंकि चुनाव हार गए हैं ना विधानसभा का, अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो कुछ बोल रहे हैं कि कुछ मिल जाए तो हम लोगों की शुभकामना है। उसमें हर्जा क्या है? कोई पद उनको मिल जाता है, किसी सदन के सदस्य हो जाते हैं कुछ बोलने से, तो उसमें तो हमारा शुभकामना है, बधाई है। बयानवीर बने हुए हैं, बयानवीर बने हुए हैं, बधाई हो। जल्दी नीतीश बाबू उनको राज्यसभा बना करके और लोकसभा में खाली करा के कहीं से कुछ उनका उपाय कर दे। हम लोग तो मांग करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी के भी पक्ष में है कि उनको जल्दी से जल्दी सदन का सदस्य बनाया जाए। ये महात्मा फुले समता परिषद के अध्यक्ष है, यही बात तो ये भी कह रहे हैं। कद बढ़ाने के लिए बयानबाजी, कद बढ़ाने के लिए कि कुछ मिल जाए, तो शुभकामना हम लोगों की है, मिल जाए अच्छी बात है। मुख्यमंत्री की पार्टी में ही है, उसी के खिलाफ बोल रहे उपेंद्र कुशवाहा, तो कैसे? मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नहीं है। मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी कार्यकर्ताओं का जो अपमान हो रहा है, पार्टी कमजोर हो रही है। हमने तो प्रमाण के लिए बता दिया कुरहनी का उपचुनाव। कुरहनी के उपचुनाव की समीक्षा पार्टी को करना चाहिए ना। कहाँ चले गए उस इलाके के समता पार्टी के लोग? कौन है, किस पंचायत का अध्यक्ष, जरा हम लोग जानना चाहते हैं। तो दिखा ही नहीं। वो तो जदयू, अगर लालू जी का इमोशनल कार्ड नहीं खेला जाता तो जदयू तीसरे स्थान पर होता, तीसरे स्थान पर होता। जो वोट आया वो लालू जी के एक भावनात्मक मैसेज के कारण आया। शराबबंदी भी इफेक्ट पड़ा था। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो चुनाव के बाद ही कहा था कि जनता की इच्छा के अनुसार सरकार चाहिए। हम भी उनसे सवाल पूछे थे उसी दौरान। बिल्कुल, आखिर जो आज शराबबंदी के मामले में जेल में है, वे दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा हैं कि नहीं है, ये हम जानना चाहते हैं। सभी लगभग यही है, सब लोग वही है। क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? शराबबंदी रहना चाहिए या हटा देनी चाहिए? नहीं, शराबबंदी तो रहना चाहिए, लेकिन शराबबंदी के आड़ में गरीब लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, वो तो हो रहा है। पुलिस कर रही है, पुलिस कर रही है। नहीं कंट्रोल कर रहे हो, आपकी सरकार है, नहीं कंट्रोल। दरअसल सरकार पर कुछ अवसरवादी लोग कायम है। आप बताइए ना कि इस सरकार में आदरणीय श्रवण बाबू और माननीय लेसी सिंह को छोड़ के समता पार्टी का कोई आदमी है क्या? क्या समता पार्टी के लोगों को कार्य में इस प्रकार की योग्यता नहीं थी क्या? एक भी तीसरा कोई आदमी अगर समता पार्टी का है कैबिनेट में, जो संघर्ष का दिन है, समता पार्टी मतलब संघर्ष के समय का साथी, वो नाम बता दीजिए। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन कभी बैठक कभी कुछ हुआ नहीं, फालतू में बनाया गया है। मेंबर कौन था? मेंबर कौन है संसदीय बोर्ड में? आज तक ले है क्या कोई बैठक हुई? कभी कुरहनी उपचुनाव हुआ या जो भी उपचुनाव हुआ संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनने के बाद 1.5-2 वर्षों में, सुने हैं आप लोग कि कोई मेंबर भी है उसमें? लॉलीपॉप की तरह धरा दिया उधर। वो तो अपमानित करने के लिए था, लॉलीपॉप मत कहिए, अपमानित करने के लिए। तो अब कैसे उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति होगी? जुड़े हुए हैं तो कुछ न बताया होंगे कि देखिए, बिहार में पिछड़ी जाति में यादव के समतुल्य एक बड़ी आबादी कुशवाहा के, यद्यपि उपेंद्र कुशवाहा सब जात के नेता है, सब जात में पैठ है, लेकिन मैं कुशवाहा इसलिए बोल रहा हूं कि जगदेव बाबू की आवाज को जिस प्रकार से बंद करा दिया गया, वैसे ही षड्यंत्र उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ रची गई है। तो यहाँ रहेंगे या फिर पलटी मारेंगे? इसी घर में रहेंगे। तो जनता दल उनका है, समता पार्टी बनाने में न थे। उपेंद्र कुशवाहा का घर तो समता पार्टी में न था, तो समता पार्टी के समय बनाने आओ। चूंकि अब
नीतीश जी नेतृत्व अपने करते तो कोई बात नहीं, अब वो कह रहे हैं कि अमुक आदमी करेंगे, तो अब तो नेतृत्व की लड़ाई तो है ही। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो भाई इसमें कौन बुरी बात है? हम लोग तो उनके कार्यकर्ता है, बिहार के लोग हैं, हम लोग तो उनको चाहते हैं कि अब वो मुख्यमंत्री हो जाते, इसमें बुरा क्या है? तो सभी चाहते हैं। बिल्कुल। क्या और जहां तक आपने भारतीय जनता पार्टी का बात की, उसके संपर्क में लोग बता रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तो व्याख्या लोग अलग अलग ढंग से करते हैं। लालू जी पहली बार सरकार में आए भारतीय जनता पार्टी से के सहयोग से। नीतीश जी जब कभी भी हुआ तो एक आदमी का नाम बताइए बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी से कभी न कभी किसी प्रकार का सहयोग नहीं लिया हो। टचअप हुआ था। हाँ, जब हटना होता है तो उसको लगता है या छूट कह देता है, तो इसे कहने से हो जाएगा। वो राष्ट्र के लिए समर्पित पार्टी है। मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को जो रोड़ेबाजी हुई है, हमला हुआ है, उस पर सरकार के ही कुछ समर्थक या यह षड्यंत्र है उनकी आवाज को बंद करने के लिए। इसके उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और लोकप्रिय गृह मंत्री जी से उनकी सुरक्षा की मांग करते हैं। सुरक्षा की मांग करते हैं, बिल्कुल। तो हमारे साथ ठाकुर धर्मेंद्र सिंह है, बड़े नेता थे, हालांकि विधानसभा चुनाव भी लड़े थे शिवहर के एक विधानसभा से, लेकिन अभी जनता दल यूनाइटेड में है कि इनके नेता उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड में अपनी पार्टी को विलय कर चुके हैं। अब विलय करने के बाद किस तरह की राजनीति बिहार में चल रही है आप देख ही रहे होंगे। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं तो लोग कहते हैं, यानी कि राजनीतिक चर्चाएं होती है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में उपेंद्र कुशवाहा है और वहां भी जा सकते हैं। हालांकि ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि हम लोग यहीं रहेंगे, हम समता पार्टी के समय से ही हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो हम लोग इसी में हिस्सेदारी मांगेंगे। तमाम बातें कर रहे हैं, तो देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर। तब तक के लिए धन्यवाद। महात्मा फुले समता परिषद के शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।